थोड़े समय में एक वचन आपको देना चाहते हैं, एक शब्द आपको देना चाहते हैं, एक बात आपके अंदर डालना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, आमीन। बहुत शॉर्ट बोलेंगे इसलिए आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं चाहता हूं ये आवाज, ये शब्द मेरा आप ना सुने, ये शब्द आप प्रभु से सुने, आमीन। और वो शब्द आप पढ़िए निर्गमन के किताब उसके 14th चैप्टर 14 अध्याय और उसका 15 वचन। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। इंग्लिश में लिखा है, and the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel, go forward. आप मेरे पीछे बोलो, go forward. बोलो, सब लोग नहीं बोला। आप इंग्लिश नहीं जानते वो भी बोल सकते हैं, बोलो गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आज 2024 नवंबर 10 प्रभु आपको कह रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, गो फॉरवर्ड, खुश करो, आमीन। यहां पर इस्राएल लोगों को 430 साल का बंधुआई से परमेश्वर एक भविष्यवक्ता के द्वारा, मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया, बंधुआई से छुड़ाया, आमीन। प्रभु जब लोगों को छुड़ाना है भविष्यवक्ता को भेजते हैं, और 430 साल के बंधुआई से छुड़ाया। 10 बड़ा विपत्तियां मिस्री लोगों के ऊपर और उनका देवी देवताओं के ऊपर परमेश्वर ने विपत्तियों को लाया और इस्राएल को संभाला, और मेमने का लहू, मेमने को बंद किया और उसके लहू चौके तो दरवाजे में लगे। और उस रात इस्राएल लोग 400, उनके बाप दादे, उनके पिताजी, उनके दादाजी, ये सब गुलाम थे, आमीन। उस गुलामी से परमेश्वर अब्राहम के संतान को, अब्राहम से किया हुआ वायदा को याद कर कर छुड़ाकर एक रात पूरा सेना को निकाल दिया, आमीन। बच्चे बड़े छोटे, गाय बैल बकरी जानवर सब, गर्भवती स्त्रियां सब उस रात उस गुलामी से निकल आया। जब वो निकल आया, वो लाल समुद्र के मार्ग में प्रभु उनको लाया, और अब ये लाल समुद्र के सामने आया। ज्योग्राफी के अनुसार इस लाल समुद्र के दोनों ओर बड़े बड़े पहाड़ है, जंगल है, और अब जब लाल समुद्र के सामने ये आए, इनके पीछे फिरौन और उसका सेना इसको वापस गुलामी में ले जाने के लिए पीछे आ रहा है, आमीन। इस्राएल लोग पीछे आने वाला सेने का, घोड़े का, रथों की आवाज सुन रहा है, और अब ये डर गए, और लाल समुद्र सामने है। तब परमेश्वर मूसा से कह रहा है, तुम क्यों रोते हो, आमीन। क्या मूसा रो रहा था? इसका ऊपर पढ़ना, 14 का 14 डालना, 13 भी डालना। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो
जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप। तो कौन किससे बात कर रहा है? मूसा लोगों से कह रहा है। और 15 पढ़ना, तब इधर लगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरे मुझसे हिंदी में लिखा, तुम क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? Why do you cry? तो ये कहा मूसा रो नहीं रहते। आमीन। लेकिन जब मूसा ये बात इस्राएल से कह रहा था, लेकिन उसके अंदर एक रोने की आवाज था। आमीन। उसके अंदर एक रोने के शब्द, उसके अंदर एक प्रार्थना था। आमीन। वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो बोल रहा है। यहोवा ने उसके अंदर की बातों को समझा। बोला, मूसा तुम क्यों मुझसे कह रहे हो? तुम क्यों मुझसे बोल रहे हैं? तुम मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? आमीन, हालेलुया। इस्राएलियों से कहा, खोज कर, गो फॉरवर्ड। सब लोग मेरे पीछे बोलो, गो फॉरवर्ड। इस्राएलियों को कहा, आगे बढ़। आज सुबह यीशु नासरी के नाम पर मैं आपके लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को सुर कर उठाएं, थोड़ी देर प्रार्थना करें। आपके सामने लाल समुद्र होगा, आपके सामने बड़ा रुकावट होगा, आपके सामने समस्याएं होगा, आपके जीवन के सामने आज सुबह सवालें बहुत होगा, लेकिन स्वर्ग की आवाज सुनो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Go forward, church, go forward, go forward, go forward। बोलो go forward। अपने पड़ोसी के एक बार और बोलो, go forward। आप इतने बार आज go forward बोल चुके होंगे कि आज रात भी आप सुनना go forward, सुबह उठ के आप सुनना go forward, आधी रात में कान में सुनना go forward। बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत से लोग आगे बढ़ने के लिए उनको रुकावट, डर, भय बहुत से लोगों को परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने से रोकते हैं। आमीन। आपके लिए हाईवे, आपके लिए बड़े मार्ग आपका सामने दिखने वाला लाल समुद्र के अंदर ही है। आपके आगे बढ़ने से जो रुकावट आ गया है, उसके अंदर आपके लिए मार्ग परमेश्वर खोलने वाला है। गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, 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 आगे बढ़ो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। 2024 2024 नवंबर 10 आपके जीवन में अब आगे बढ़ने जा रहा है। सोलह भजन संगीत में लिखा है, मेरे लिए माप के डोरी मन भावने स्थानों में गिरा है। हमें तुम मेरा कटोरा है, तुम मेरे इसाक को, मेरा पोषण को संभालेगा। आपको जब प्रभु बुलाया, आपका एक पोषण है, आपका एक इसा है, आपके लिए डोरी मन भावने स्थान पर गिरा है। आपके लिए एक भविष्य है, आपके लिए खल है, आपके लिए गुड फ्यूचर है, आपके लिए एक सेवकाई है, आपके लिए एक पोषण प्रभु ने रखा। प्रभु किसी को भी प्रभु अपने भवन में वैसे ही नहीं बुलाया। प्रभु किसी को भी प्रभु वैसे ही नहीं बुलाया। प्रभु किसी को भी यहां पर आकर बैठकर सुनकर उठकर जाने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु आपको एक पर्पस के साथ, उद्देश्य के साथ बुलाया है कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के कुल आशीषित होने पाए,
तुम्हारे द्वारा जाति जातियां आशीषित होने पाए, तुम्हारे द्वारा लोग छुड़ाए जाए। तुम्हें बुलाया तो परमेश्वर का एक उद्देश्य उस पर है। हालेलुया, आमीन। लेकिन आप कहते हैं कि आगे लाल समुद्र है। आज स्वर्ग से ये आवाज आपके अंदर आने पाए। जिस जगह पर आप रुके हैं, उस जगह पर आवाज आपके कान। लोग सुनो, लोग विश्वास के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, सिखाते हैं। विश्वास सुनकर लोग स्ट्रगल करते हैं विश्वास करने के लिए ना। सब लोग सोचते हैं अच्छा होता मुझे और थोड़ा विश्वास मिले, है ना। यीशु के चेले भी यीशु से कहा हमारे विश्वास बढ़ा दें। आप सुन रहे? आमीन। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई कहना चाहते हैं, अगर प्रभु आपसे बोलेगा तो फिर आपको विश्वास डूबने का जरूरत नहीं। प्रभु जब आपसे बात करेंगे तो आप बोलेंगे मुझे विश्वास नहीं। वैसे हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु की आवाज को सुने और विश्वास ना आए। आपको समझ में आ रहे? तब समस्या ये नहीं कि विश्वास नहीं है, प्रॉब्लम है हम सुन नहीं रहा है। आप बाइबल 50 बार पढ़ लें, जब तक उस वचन के साथ आपका एनकाउंटर ना हो जाए, आपका मुठभेद ना हो जाए, आपका साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। लेकिन इसमें से एक वचन काफी है, आपका दुनिया को बदल देंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज सुबह मेरा प्रार्थना है ये शब्द आपको आगे धक्का देने पाए। गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। एक प्रभु के दास का गवाही सुना। जब सेवकाई से घर में आए तो बोला वाइफ का पत्नी का गर्भ खराब हो गया, गर्भपात हो गया, है ना। बच्चे खराब हो गया, निकल गया, क्या बोलते हैं, अबॉर्ट हो गया ना, गर्भपात हो गया, अबॉर्ट हो गया। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा खाना कहाँ लाओ। उसने खाना खाया, चले गया। 9 महीने में वो जो गया आ गया, 9 महीने में बच्चे जन्म दिया। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता इसे। हालेलुया, आमीन। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। विश्वास आपको परमेश्वर के साथ खड़ा करते हैं। क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाला परमेश्वर के साथ खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। और प्रभु का एक शब्द, विश्वास का कर्ता और पूर्ति करने वाला।
जब वो बोलेगा आपके अंदर विश्वास आएगा। आमीन। तो आज सुबह प्रभु आपसे कह रहा है, आगे 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 बढ़ो। अपने पड़ोसी को बोलो, सो मत, आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको थोड़ा यू डोंट फील लाइक स्माइलिंग, अगर आपको फीलिंग नहीं आ रहा है थोड़ा मुस्कुराए, तब मुस्कुराओ। आपने 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 केनेथ हागिन का स्टोरी सुना थे, बताए थे हमने एक बार और बताता हूँ। केनेथ हागिन तो बहुत खतरनाक डेडली बीमारी से पैरालाइज, जान चले गया, बेड में पड़े 17 साल की उम्र में, और उधर से प्रभु उसको चंगाई दे दिया, टोटली हील्ड, है ना। डेथ बेड से, मौत का बिस्तर से प्रभु उसको छुड़ाया, बचाया। और कुछ साल उसने सेवा किया, गवाही बताए, और उनके द्वारा चंगाई होने लगा, अद्भुत काम होने लगा। फिर एक बार और उस बीमारी आ गया, पूरा वैसे ही हो गया। और शैतान आ गया, बोला अब देख अब क्या हो गया ना। अब फिर तो चंगा तो नहीं हुआ, फिर वही बीमारी आया। केनेथ हागिन बेड में पड़ा है, आवाज नहीं आ रहा है, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, और बेड में पड़े शैतान बोला अब फिर हो गया ना, अब क्या होगा। तो केनेथ हागिन कुछ नहीं किया। केनेथ हागिन हंसा, बोलते 3 घंटा हंसा था, लेकिन हंस नहीं सकता, इसलिए आ 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 आ, बोलो बोलो, तो आवाज भी नहीं आ रहे, फिर भी 3 घंटा हंसा और ठीक हो गया। शैतान भाग गया। आप केनेथ हागिन का YouTube में सर्च करना, केनेथ हागिन वीडियो, और उसके आखिरी मैसेज में लोग होली लाफ्टर में हंसते थे। आपने कभी सुना, देखा? YouTube में आप प्लीज जाके एक बार देखना, केनेथ हागिन होली लाफ्टर डाल देना, तो फिर वही वीडियो आ जाएगा। आमीन। जब उसकी सभाओं में हजारों एक साथ पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर आते थे। आमीन। इसका आरंभ वही है। आमीन, आमीन। तब हंसना बड़ा छुटकारा है। बोलो हा 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 हा, बोलो हा 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 हा। मैं ले रहा हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आमीन। परिस्थिति को मत देखकर रुकना। प्रभु तुम्हें बुलाया तो तुम्हें एक कनान देश में ले जाने के लिए बुलाया, जहां दूध और मधु का धारा है बहते हैं। हालेलुया। तुझे उस वायदा के देश में वो ले जाएगा। प्रतिकूल आएगा, विरोध आएगा, समस्या आएगा, तो बोला हा 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 हा, हालेलुया। और तुम्हें आगे बढ़ना है। प्रभु मूसा से कहा, आमीन, तू प्रजा के लोगों से कहा गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। आमीन। जब परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो, तब लाल समुद्र नहीं 2 भाग में हुआ था, तब मूसा लाठी नहीं बढ़ाया था, लेकिन उस समुद्र के मध्य में प्रभु अपने लोगों के लिए रास्ता को तैयार किया। और उस समुद्र के मध्य में फिरौन और सेना डूबकर मर गया। आमीन। इस्राएल लोग उस पार हो गए। हालेलुया।
व्यवस्था विवरण के किताब उसके दूसरे अध्याय 1 से पढ़ेंगे। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर खोज किया और लाल समुद्र के मार्गों के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर चलते रहे। और दूसरा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, आप घूमकर उत्तर की ओर चलो। सेईर पहाड़ परमेश्वर ने एसाव को दिए थे। प्रभु कहते हैं मैं उसको एसाव को दिया। आमीन। याकूब को भाई एसाव सेईर पहाड़ देश में रहते। जब याकूब आया, परमेश्वर ने कहा, इस्राएल से कहा, इसमें तुम्हें कोई हिस्सा नहीं, इस पर मैं तुम्हें पाँव रखने की जगह नहीं देगा। ये मैंने एसाव को दिया। एसाव के मतलब सेईर के अर्थ या एसाव के मतलब अर्थ है शरीर, फ्लैश, दुनिया, वर्ल्ड। आमीन। और इस्राएल लोग अब कनान में जाने वाले रास्ते में परमेश्वर कहते हैं, बहुत दिन हो गया तुम सेईर पहाड़ के बार चारों तरफ घूमते रहते हैं। तुम इस पहाड़ की चारों ओर घूमते रहते हैं। वही बातचीत, वही तीसरा सर्विस। उतना ही दूर, दक्षिणपुरी टू मसीगर, बैक टू दक्षिणपुरी, दक्षिणपुरी टू मसीगर, बैक टू दक्षिणपुरी। आमीन। आमीन। सेईर पहाड़ घूमते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, उधर ही घूम रहे हैं। वही पुराना बात, वही पुराना लड़ाई। अब 5 साल पहले जिसके लिए लड़ रहा था, अभी भी उसके लिए लड़ रहा है। सब्जी में नमक ज्यादा है। अरे 5 साल बिना नमक का खाया तो छोड़, आगे बढ़। प्रभु ने कहा, बहुत दिन हो गया तुम इस सेईर पहाड़ के चारों ओर घूमते हैं, अब गो फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ो। दस साल हो गए वही बात। प्रभु आज आपसे कहते हैं, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। वही किराए के घर, बहुत दिन हो गया, वही खर्च, वही विचार, वही सोच। प्रभु ने बोला, बहुत दिन हो गया तुम इस सेईर पहाड़ के चारों ओर, वही समस्या, वही सोच, वही विचार, तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो आज सुबह प्रभु आपसे कह रहे हैं, आगे बढ़ो, खुश करो। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग सोचते कुछ समय बिताने से सब कुछ सही हो जाएगा। समय बिताने से दांत जाएगा, बाल पक्की हो जाएगा। गुड। अच्छा, 5 साल 5 में फेल हो गया, 5th क्लास में 5 साल फेल हो गया, 6वें साल में पास होगा? नहीं। आप मुझसे एक सवाल पूछो, मैं आपको बताता हूं। आप पूछना, पास्टर जी 5 साल से मैं उधर ही हूं। पूछो क्या करूं मैं? 5 साल से मैं वो एक उधर ही हूं, कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? पूछो ना। मैं बता रहा हूं, वो जो 5 साल आप करते रहा, वही 10 साल और करो, उधर ही रहेगा।
तो कुछ आपको अलग करना है, आपको आगे बढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, आराधना में आगे बढ़ना है। हालेलुया, खोज कर आगे जाओ। हालेलुया, आमेन। कुछ लोगों को इससे ही पार अपने आराम है। अरे मन्ना मिल रहा है, भूखा नहीं है, चट्टान के पानी उधर है, मन्ना है, लेकिन ये भूल गया उनके लिए कनान का प्रोमिस है, जहां मधु और दूध का धारा है बहते हैं। प्रभु क्यों नहीं आपको आशीष देते हैं? मैं आप सबसे कहता हूं, आप सबका कैपेसिटी के अनुसार प्रभु दिया, और जो नहीं दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको 1 रूम सेट दिया, वो साफ नहीं हो सकते तो 2 रूम क्यों देगा? आप कूड़ा बना देगा। दो बच्चे हैं, रोटी समय पर नहीं बन रहे, हजारों को कैसे खाना खिलाएगा तुम? प्रभु चाहते तो हॉस्पिटल शुरू करें, प्रभु चाहते तो स्कूल शुरू करें, प्रभु चाहते यूनिवर्सिटी अपने लोग आरंभ करने पाए, प्रभु चाहते एक शहर तुम शुरू करें। आमें, लेकिन एक दुकान नहीं संभाल पा रहा है। अरे 1000 रुपये का हिसाब नहीं रख सकते, 1 करोड़ कौन देगा? एक भाई को 2-3 हजार रुपये दिए, बोले हिसाब करना, जब गिन गिन के आया 50 रुपये कम। हालेलुया। किसी को बोलो आगे बढ़ो, किसी को बोलो आगे बढ़ो, अपने पड़ोसी को बोलो गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कलीसिया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमें मसीह लोग बहुत आलसी है। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। आपके द्वारा जाति जातियां आशीषित होने पाए। अरे गुस्सा से मत देखो, थोड़ा मुस्कुराओ। कब तक ये पहाड़ पर घूमते रहेगा? प्रभु बोला बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, तू इस शहीर पहाड़ के चारों ओर घूमते रहते हो, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। आज सुबह कलीसिया के लिए प्रभु की आवाज ये है, आगे बढ़ो, गो फॉरवर्ड। किसी को हाथ हिला के बोलो गो फॉरवर्ड। लाइफ में आखिरी तक चैलेंजेस आएंगे, और प्रभु का सेवकाई में आप ऊंचाई में जाएंगे। आमीन। प्रभु के साथ आप ऊंचाई में जाएंगे। वो आराम का जगह नहीं, वो कंफर्ट का नहीं, बट गॉड विल टेक यू एंड राइज यू अप। आपको ऊंचाई में ले जाएंगे, ताकि आमीन, हालेलुया, ग्लोरी। तो सब जातियों में श्रेष्ठ गिना जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। उस दिन वो पहाड़ सब पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा आपके द्वारा आपके ऊपर प्रकट होगा और आपके द्वारा देश आशीषित होंगे। आमीन, आमीन। आप परमेश्वर का आवाज बनेगा। हालेलुया। प्रभु एक बहुत बड़ा प्रोफेटिक रिलीज देश में ला रहा है। भविष्य वक्ता है बोलेगा और आप देखेंगे। हालेलुया। आप अपने घर का भविष्य वक्ता बनो। आप बोलेगा और आप देखेगा। 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 आप बोलेंगे, बोलो मैं बोलूंगा और मैं देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी का तरफदारी नहीं करते। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर मुंह देकर काम नहीं करते हैं। अगर आपके अंदर वो इच्छा है और आप उसका पीछा करें, प्रभु आपको देगा और आप पाएंगे। जब तुम मुझे ढूंढेगा और जब तुम पूरा मन से मुझे ढूंढेगा, तुम मुझको पाएंगे। हालेलुया। जो कुछ आप पूर्ण मन से ढूंढते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा और यीशु के नाम पर मिलेगा और यीशु के नाम पर ऐसे होगा। आज प्रभु आपसे कहते हैं, गो फॉरवर्ड। हालेलुया। आमीन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हालेलुया। बहुत दिन हो गए ये शहीर पाठ के चारों ओर तुम घूमते हो, कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना है, आपको उपवास में आगे बढ़ना है, आपको आमीन विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आपको उसको खोज में रहना है। हमें पहले मेरे राज्य और धार्मिकता का खोजी बन, उसके साथ तुम्हें ये सब वस्तुएं जिसके लिए अन्य जाति मर रहा है, जिसके लिए अन्य जाति जान दे रहा है, वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोजी बन, तब ये जाति जिसके लिए जान दे रहा है, भाग रहा है, वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोजी बन। आमीन। पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोजी बन, तब ये सारे वस्तु जिसके लिए अन्य जाति हम भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहते हैं, वो तुम्हें मिलेगा। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। आमीन। बोलो गो फॉरवर्ड। इस्राएल लोग जब इस व्यवस्था की किताब दूसरे अध्याय में जब आगे पढ़ेंगे, उसमें इस्राएल के रास्ते में दो राजा ओग और सीहोन, 136 भजन संगीत में आप पढ़ते, ओग और सीहोन को तुमने घात किया। ओग और सीहोन दो राजा आते। प्रभु ने बोला, इधर तुम्हारा हिस्सा नहीं, तुम्हारा वायदा उधर है, लेकिन इनको ओग और सीहोन का देश ही होकर जाना है। इसलिए इस्राएल लोग, मूसा ने अपने लोगों को भेजकर पूछा कि हम तुम्हारा देश से होकर जिस देश हमें देने का हमारा पूर्वजों का पिता ने वायदा किया, हम उधर जा रहा है, हमें उधर से जाने दे। हम ना तो तुम्हारा कुछ लेगा, ना तुम्हारा वृक्ष फल तोड़ेगा, ना कुआं से पानी पिएगा। अगर तुम्हारा कुआं से पानी पिएगा, हम खरीद के पिएंगे। अगर कुछ खाएगा, खरीद के खाएंगे। प्लीज हमें जाने दे। लेकिन ओग और सीहोन इस्राएल को अपने देश से होकर अपने वायदा में जाने का अवसर नहीं दे। बोला नहीं जाने दूंगा। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, युद्ध करने वाला, ओ सेनाओं का यहोवा, आमीन बोला, मैंने ओग और सीहोन को तुम्हें दे दिया। हालेलुया। इस्राएल उन्हें हराया, परमेश्वर उतर आकर उनके लिए रास्ता खोला। हालेलुया। आपके आशीष के विरोध में, आपके छुटकारे के, आपके
आपके वायदा का विरोध में आज सुबह खड़े हुए हर आमीन ओग और सीहोन को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन खत्म होने के आज्ञा देते हैं। अब आगे जाएगा। हालेलुया। 2026 आप वायदा के लिए निकलने जा रहा है, आप कब्जा करने के लिए जा रहा है, आप जा रहा है। हालेलुया। बोलो आगे बढ़ो, बोलो आगे बढ़ो। आमीन। आपको मालूम है यरदान नदी के सामने आया। आमीन। यरदान नदी के पार उस वायदा के देश में उनको जाना है, लेकिन उधर वचन में लिखा है यहोशू की किताब में आमीन 2 अध्याय में यरदान नदी अब तट पर बह रहा है। जब कटनी के समय होता यरदान नदी तट के ऊपर बहता, मतलब फ्लड है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पानी है। हालेलुया। आमीन। उनको आगे जाना है और परमेश्वर आज्ञा दिया इस्राएल लोगों से कहना ओ तू संदूक को देखते रहना, जब संदूक जाते हुए देखेगा तो कूच करना। आमीन। गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यरदान नदी देखकर तुम डर के खड़ा नहीं रहना। आमीन। हालेलुया। संदूक को देखकर निकल जाना। और जब आमीन याजक का पाँव जो संदूक को ले जा रहा है वो यरदान में रखेगा, पानी 2 भाग में हो जाएगा। हालेलुया। अब इस्राएल लोग सोचते हैं ओ संदूक दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? यरदान के बीच में। वो यरदान को नहीं देख रहा है, ठीक है। आमीन। वो किसको देख रहा है? संदूक को देख रहा है। लेकिन क्या हो गया? संदूक परमेश्वर को उपस्थिति को दिखाते हैं, आज चर्च को दिखाते हैं। संदूक उठा के ले जाने वाला याजक के पाँव यरदान में रखा, यरदान 2 भाग में हो गया। हालेलुया। अब इस्राएल लोगों को आज्ञा है तू संदूक को देखकर चलते रहना। इस्राएल लोग संदूक को देखकर चलते रहा और सूखे जमीन से ओ यरदान को पार किया। बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आमीन। मूसा से परमेश्वर ने कहा इस्राएल को तुम ये आज्ञा देना, तुम जब संदूक जाते हुए देखना, कूच करना। गो फॉरवर्ड।